नमस्कार बच्चों, द ब्रिलियंट स्टडी सेंटर से गौरव त्यागी और हमारी चल रही है क्लास 10th की क्लास, जिसके अंदर आज हम ये बात करेंगे कि जो हमारा लाइट होती है वो किस तरीके से 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, बढ़ जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ओके, तो जो डिस्पर्जन ऑफ लाइट है वो एक फिनोमिना होता है। तो वो फिनोमिना कैसे काम करता है, इस पर क्वेश्चन आ जाता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है आपका कि एक सनलाइट जो होती है उसके अंदर आपके 7 कलर होते हैं, वो आप जस्टिफाई करो। इसके अलावा कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि एक्सप्लेन करो कि न्यूटन का एक्सपेरिमेंट क्या था। तो यहाँ पे हम इस टॉपिक को समझते हैं। इसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन आपका आराम से बन जाता है, तो आप टॉपिक समझिए, 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि एक व्हाइट लाइट में 7 कलर कैसे होते हैं, या एंगल ऑफ डिस्पर्जन कैसे होता है, वेवलेंथ किसे कहते हैं। तो आज हम ये टॉपिक क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा डिस्पर्जन ऑफ लाइट, कि लाइट का जो फिनोमिना है वो कैसे है। तो इट इज द फिनोमिना टू द स्प्लिट ऑफ द अकॉर्डिंग स्प्लिटिंग ऑफ द ऑर्डिनरी लाइट, ठीक है, इनटू द कंपाउंड ऑफ द वेरियस कलर। कि जो हमारी व्हाइट लाइट होती है वो बहुत सारे कलरों का एक कॉम्बिनेशन होती है, जो कि एक फिनोमिना है। तो ये बहुत सारे कलर कौन से हैं? तो ये नेचुरल कलर होते हैं हमारे 7 कलर, जो कि आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक सिंगल कलर बनाते हैं। तो इसमें क्या हुआ था कि न्यूटन था, तो न्यूटन ने क्या सोचा कि अगर वो एक प्रिज्म ले लेता है और साथ में लेता है एक व्हाइट लाइट, तो उससे उसने देखा कि इसमें से 7 कलर निकल के आ रहे थे, 7 कलर। तो उसने सोचा कि क्यों ना ऐसा करूं कि इसके सामने एक और प्रिज्म रख दूं, और प्रिज्म रखने के बाद जो 7 कलर है वो कितने में चेंज हो जाए, 14 कलर में चेंज हो जाए। तो उसने एक और रख दिया प्रिज्म, पर ऐसा नहीं हुआ कि उसके अंदर से 14 कलर आए, ये नहीं हुआ। ओके, ऐसा नहीं हुआ कि उसके अंदर से 14 कलर आए। तो उसने क्या काम करा, एक सीधे प्रिज्म के सामने एक उल्टा प्रिज्म रखा। तब उसने देखा कि जो उसके 7 कलर निकल कर आ रहे थे वो दोबारा से एक व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो गए। तो इज अ पैटर्न ऑफ न्यूटन। इसे न्यूटन कॉम्बिनेशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, न्यूटन रिकॉम्बिनेशन स्पेक्ट्रम। ओके, तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए एक्सप्लेन द न्यूटन रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम, तब भी यही आंसर बनता है, ठीक है। तो आइजैक न्यूटन इज द फॉर्म दैट द व्हाइट लाइट इज द कंसिस्ट द 7 डिफरेंट कलर एंड द सेट द पैटर्न। तो ये 7 कलर कौन कौन से थे, तो इसे याद करने का तरीका है एक फॉर्मूला जिसका हम कहते हैं विबग्योर। क्या बोलते हैं, विबग्योर, ठीक है। तो विबग्योर, वी मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। पर अगर आप इस पैटर्न को देखोगे, आप देखोगे सर यहाँ रेड आपने सबसे लास्ट में लिखा है, और ये जो आपने पैटर्न बनाया ये आपने सबसे ऊपर लिखा है, ऐसा क्यों? तो इस बात को आप अगर समझे तो आप देखोगे कि सबसे ऊपर आ रहा है इसमें रेड कलर, फिर आ रहा है इसमें ऑरेंज कलर, फिर आ रहा है येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। तो ये किस चीज पर डिपेंड करते हैं? तो एवरी कलर हैज द सिंगल वेवलेंथ, कि हर कलर की पहचान ये है कि उसकी वेवलेंथ क्या है। ओके, यानी कि उसकी वेवलेंथ पे डिपेंड करता है कि कलर जो है वो कितना फैलेगा। ओके, तो जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी वो सबसे ज्यादा फैलेगा, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी वो सबसे कम फैलेगा। क्लियर? तो इस दौरान अगर हम एक बात करें कि वेवलेंथ देखते हैं क्या है, तो यहाँ पे हमने लिखा वॉयलेट की वेवलेंथ, तो आपको दिख रहा है वॉयलेट की वेवलेंथ क्या है, 400। तो अगर मैं बात करूं रेड की वेवलेंथ, तो रेड की वेवलेंथ क्या है, 900। दिख रहा है, 630 से 900, और सॉरी 700। तो इसमें यहाँ पे बात आती है कि जिसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ है वो आपके पैटर्न में सबसे ऊपर आएगा। बात समझ आ गई? तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है कि अगर वेवलेंथ ग्रेटर हो तो कलर भी ज्यादा फैलता है, ठीक है। मोस्ट एक्सप्लीट, बात समझ आई? तो जैसे जैसे वेवलेंथ घटती गई वैसे वैसे कलर का पैटर्न बनता गया, और कलर का पैटर्न हमारा कैसा बना, उल्टा। ओके, तो जब हम विबग्योर लिखते हैं एक्चुअल में वो उल्टा लिखते हैं। पर अगर आपसे पूछा जाए बताओ सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी, तो हमेशा याद रखना है रेड कलर की। सबसे लीस्ट वेवलेंथ किसकी है, वॉयलेट कलर की, क्योंकि हर कलर की वेवलेंथ कैसी होती है, अलग अलग होती है। ओके, और अगर हम एक सिंगल कलर की बात कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट। क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। पर अगर हम पूरे 7 कलर के पैटर्न की बात कर रहे हैं तो यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, पॉलीक्रोमेटिक लाइट। इस बार ये एमसीक्यू में आ सकता है, आपको ध्यान रखना है। समझ आ गया कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट कैसे होता है? तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट जो होता है वो डिस्पर्जन ऑफ एंगल के आधार पर होता है। तो एंगल का और वेवलेंथ का क्या संबंध है, तो जरा इस बात को समझते हैं। तो यहाँ पे हमारी बात आती है, वेरियस कलर ऑफ द लाइट इज बेस्ड ऑन द प्रिज्म इन द डिफरेंट एंगल विद द डिफरेंट रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट रे। ओके, कि इसके अंदर आपका जो एंगल होता है उसके आधार पे ही जो पैटर्न बन रहा है कलर का, वही कलर डिपेंड करता है कि उसकी वेवलेंथ ज्यादा है या उसकी वेवलेंथ कम है। अगर एंगल ऑफ डिस्पर्जन ज्यादा होगा तो वेवलेंथ कैसी होगी बताओ,
अगर एंगल ऑफ डिस्पर्जन ज्यादा होगा तो वेवलेंथ कैसी होगी, कम होगी, और एंगल ऑफ डिस्पर्जन कम होगा तो वेवलेंथ कैसी होगी। तो यानी आप कह सकते हो कि एंगल ऑफ डिस्पर्जन और वेवलेंथ दोनों का अपोजिट रेशियो। अगर ये बात आपको याद रहेगी तो आप एमसीक्यू गलत नहीं करके आओगे। ओके, अच्छा सेकंड आता है बिकॉज द डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ द डिफरेंट स्पीड ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म। तो कलर पे लाइट ऑफ स्पीड का भी फर्क पड़ता है। तो जो लाइट ऑफ स्पीड है वो मटेरियल पे भी डिपेंड करती है। जैसे जो प्रिज्म अगर कांच का है तो उसका आप अगर पैटर्न देखोगे तो बहुत क्लियर नजर आएगा और उसमें लाल रंग तुम्हें ज्यादा फैलता हुआ दिखेगा, पर उसकी जगह पर अगर प्लास्टिक का ले लोगे तो आप सोचो लाल रंग अब भी ज्यादा आएगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है उसमें कोई दूसरा कलर तुम्हें ज्यादा दिखाई दे। क्यों? उसका रीजन क्या है कि उसके अंदर लाइट की स्पीड कैसी है, डिफर है, सेम नहीं है। ओके, तो हर मटेरियल पर भी डिपेंड करता है कि लाइट की स्पीड कैसी हो। ओके, और मटेरियल पे कैसे डिपेंड करता है उसका जवाब होता है रेयर फैक्टर, जो कि अगली वीडियो पे मिलेगा आपको। ओके, तो फिलहाल हमारी बात होती है कि इफ द वेवलेंथ ऑफ द वॉयलेट कलर इज द लीस्ट। आ गया टॉपिक कि वॉयलेट कलर कैसा होता है, लिस्ट होता है। इसकी वेवलेंथ कैसी होती है, लिस्ट होती है। वेवलेंथ लिस्ट होती है, देख रहे हो सबसे लास्ट में, ठीक है। तो ऐसा क्यों, आप कहोगे सर लास्ट बता रहे हो ऊपर है। अरे लास्ट का मतलब है नीचे से आपको देखना है कि सबसे ऊपर रेड कलर आता है, फिर उसके बाद आपका ऑरेंज आता है, फिर उसके बाद आपका येलो आता है। क्लियर? तब किसकी बात कर रहे हैं, स्पीड इन अ कलर इन अ ग्लास। तो अगर हमारा प्रिज्म ग्लास का है तब उसके अंदर ये पैटर्न बनेगा। ओके, अच्छा इसी तरह से रेड कलर जो है उसके अंदर ये फर्स्ट पे आता है। क्यों? क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। क्लियर है आपको? तो समझ आ गया, पैटर्न याद रहेगा, कलर याद रहेगा। आगे की वीडियो नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।